वो हम सभी योगसार ग्रंथराज जी के माध्यम से अपनी आत्मा को समझने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयास ही नहीं, समझने का पूर्ण लक्ष्य भी बना के रखना है और पूर्ण प्रयास भी करना है और चलना भी है। क्योंकि आचार्य महाराज कल योगेंद्र देव स्वामी महाराज ने कल मतलब कल का पूर्व का कल, क्योंकि कल तो रक्षाबंधन पर्व था जो बड़े धूमधाम से मनाया, भक्ति की आराधना की अपन ने कंपनाचार आदि 700 मुनिराज विष्णु कुमार महामुनिराज की, और वास्तव में विशेष करना भी चाहिए। यद्यपि लॉकडाउन के कारण से अपन ने ज़्यादा जोर नहीं दिया लोगों को, अन्यथा हम कहीं भी होते हैं जब भी हर साल विशेष जोर देते हैं रक्षाबंधन पर्व पर कि हजारों काम को कि जब हम चतुर्मास हमने जयपुर में किए, 2 दुर्गापुरा और वैशाली नगर में, तो लोगों की धारणा शुरू से बड़े बड़े मुझे ज़्यादा परेशान करते हैं। बड़े बड़े मतलब मुखिया कमेटी के लोग, मतलब बड़े जो मुखिया होते हैं ना, वो परेशान, मतलब स्वयं के पास टाइम नहीं होता। और महाराज टाइम कौन है, अटी तो रक्षाबंधन बड़े जोर से मनाया हो जाता है और ये वो पता नहीं क्या क्या मतलब बोल के मेरा एक तो भेजा खा जाता, भेजा है भी नहीं मेरे पास, थोड़ा सा है तो वो ले जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ तुम्हें नहीं आना, तुम बताओ दूसरों को क्यों वंचित कर रहे हो। बोले महाराज रक्षाबंधन में कोई आता नहीं है, हाँ भैया भैया बहन का तो इतना बहुत है, जोर से सुबह से लेकर शाम तक ये वो अनेक प्रकार पता नहीं कितनी चर्चाएं। मैंने कहा छोड़ो विकल्प, और जब मैंने जोर दिया 2-3 दिन पहले से, वास्तव में लोग आए किया, रक्षाबंधन पर मनाया, वो सभी लोग जितने लोग आए, अब जो मिलते हैं उन्हीं से पूछते बात करते हैं, सर्वे सभी से होता नहीं, जो से होता है परसेंट निकाल लिया जाता है। वास्तव में 100% लोग बोले महाराज ऐसा तो पहली बार देखा रक्षाबंधन, हम तो ये समझते थे बहन के पले चला ना, बहन चली जाती भैया के पास, कई बार बहन भी जाती है अधिकांश सा, अथवा भैया बहन के पास रक्षाबंधन पर मनाने आ जाता है। मैंने कहा इसका नाम धर्म नहीं। तो कहने का अर्थ हमारा यह है कि रक्षाबंधन पर्व बड़े भक्ति से करना भी चाहिए अपन को मनाने, क्योंकि हमने कल बताया था ये वास्तव में सबसे बड़ा धर्मात्मा का दिन है, धर्म का विषय है, धर्म की रक्षा का विषय है। और इसमें यदि हम सो गए मतलब प्रमाद कर दिया, हमने रक्षा नहीं की और धर्म की भावना नहीं बनी, ऐसे समय और शिक्षा नहीं ली, तो हम धर्मात्मा के हमारे पास लक्षण नहीं है, ये अपन समझें। तो हमारे आचार्य महाराज अपन को विशेष रूप से एक लोभ दे रहे हैं, और लोभ ही नहीं दे रहे, बहुत बड़ी शिक्षा भी दे रहे हैं। ज्ञानी तू कहाँ भटक रहा है, कहाँ सो रहा है, किस में जी रहा है, क्यों भाग रहा है वहां, क्यों व्यर्थ की चर्चाओं में कर्म का बंद कर रहा है। तू वह जीव है, तेरे में वह शक्ति है जो परमात्मा में है, अथवा यूं कहें जो परमात्मा है वह तू है। तू अपने स्वभाव को नहीं समझ पा रहा, फिर भी गरीब बना हुआ है, गरीब बना बैठा है, भिखारी बना है, यहां वहां की दर की ठोकरें खा रहा है, पर की सुन रहा है, दूसरों की सुन रहा है। क्यों? एकमात्र तेरी कमी, वो तेरी ये कमी, तेरी मन की इच्छाएं बहुत हैं, और मन की इच्छाएं ज्यादा होने से व्यक्ति धर्म को नहीं समझ पा रहा, आत्म स्वभाव को नहीं समझ पा रहा है। यही कारण, जैसे व्यक्ति, एक छोटे स्वरूप से मैं दृष्टांत सुना दूं। एक बड़ा सेठ, जो सेठ नजर नहीं आ रहा था, नदी के किनारे बैठे हुए। आपके यहाँ कभी नदी आई? नदी मतलब बाढ़ आई कभी? नदी की जब बाढ़ आती बहुत ज्यादा, तो पेड़ आदि बह के आते हैं, लकड़ियां बह के आती हैं, कहीं कुछ बह के आते हैं। तो अपन चाहो भी, हम जब पिछले साल अल्लोद में थे तो बहुत नदी आई, मेज नदी है वहाँ हमारे धर्मशाला मंदिर उसके जस्ट बिल्कुल लगी हुई रोड से। तो हमने बताया था एक दिन 15-20 फुट तक पानी ऊपर आया था, रोड के ऊपर 10-15 फीट हुआ। वो तो अच्छा है किस्मत की, वो जो टेक है वो 30 फुट करीब 25 से 30 फुट ऊपर है, तो 8-10 फुट नीचे हम लोगों को पानी रहता था वो। तो हमने एक बार बता दिया, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। तो इतनी लकड़ी बह के आती, इतनी लकड़ी, यदि कोई चाहे बगल में, मतलब जैसे रोड से नीचे नदी है तो रोड पे खड़ा होकर आराम से नदी से कई लोगों ने उपयोग भी किया है। और शायद एक किसी का लकड़ी का जो काम करते उसको क्या बोलते हैं, आरा मशीन थी, मतलब चैम्बर जो भी कहे जिसको कहें, वो भी था। तो वो बह गया पूरा, और जब बह गया तो 25-50 हज़ार की लकड़ी होंगी, ज़्यादा ही होंगी, पूरी बह गई। अब लोगों ने क्या किया, फायदा उठाया, जो आगे कहीं चले गए जहाँ नदी मतलब खड़े हो सकते साइड में, वहाँ से पकड़ के उठा ली। कहने का अर्थ, एक सेठ, बड़ा सेठ, अच्छा बड़ा सेठ, रोज सर्दी में या बरसात के समय वो सर्दी लग रही, पानी गिर रहा, लकड़ी बीन रहा था,
तो रानी थी, अब महिलाओं की थोड़ी सी प्रशंसा कर दें, थोड़ी सी ये भी खुश हो जाए, नहीं तो उनकी बुराई रोज करते हैं। इन माताओं का दिल बहुत नाजुक होता है। क्या होता है? करुणा दया बहुत होती है इनमें, मतलब किसी के कष्ट को देखना इनमें भारी पड़ता है। यही कारण है कई बार लड़कियां धोखे में हो जाती फिर, कई बार, क्योंकि जब देखते हैं सामने वाले का यार दुखी है, परेशान है, मरने का कह रहे हैं, जब स्थिति बनती है तो ये पिघल जाते हैं, बोले नहीं 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 नहीं। आपने देखा होगा, शोले पिक्चर देखी होगी, भला बसंती को मैं मर जाऊंगा, नहीं देखी क्या? नहीं देखी क्या? नहीं हो शुभम पिक्चर देखी ना? कौन सी? शोले। तो अमिताभ बच्चन क्या करता है, तो बुआ आती है बोले नहीं 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 मत मरो मत मरो, और अन्य तो भीड़ लग जाती, पर बसंती भी लास्ट में आ ही जाती। कहने का मतलब इनका दिल थोड़ा, तो रानी देखती थी रोज इस विषय को और राजा से कहे, राजन प्रिय स्वामी, ये देखो इतना गरीब लकड़ी बीन रहे हो, अपना आप राजा हो, वो आपके राज्य में, आपके शासन में ऐसा काम हो, ये उचित नहीं लग रहा मुझे। मेरी बड़ी विनम्रता के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप इसको देखें। ध्यान सुनना ज्ञानी सभी लोग, क्या इसको थोड़ा देखें, इस पर थोड़ी करुणा करें। तो मालूम राजा ने कहा कोई बात नहीं, सुबह देखते हैं, पता करते हैं। तो उसको बुलाया गया, किसको? उस व्यक्ति को जो लकड़ी, ध्यान से सुनना सभी, मात्र जल्दी शॉर्ट में करूंगा, जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाए। उस सेठ को बुलाया गया, राजा के बोले, राजा ने व्यक्ति से पूछा, हे मानव, तुझे ऐसी कौन सी कमी है, तेरी ऐसी कौन सी गरीबी है, परेशान है, जो रात रात भर लकड़ी बीनता है, सर्दी का मौसम भी, यानी सर्दी भी लगती है, पानी गिरता है जब, तो और नदी के किनारे तुझे बहने का भी डर नहीं लग रहा, कहीं बहाव आ जाए, बाढ़ आ जाए, क्या कमी बता, मैं पूर्ति करूंगा आज। बोले राजन, मेरे एक बैल की जोड़ी कम है। क्या है? मेरे बैल की जोड़ी कम है, उस बैल की जोड़ी पूरी करना है। बोले जाओ मंत्रियों से, कदी सिपाही से जाओ, ले जाओ उसके घुड़सवार में, जो जैसा बैल, जैसी जोड़ी चाहिए उसको दे दो। वहां पहुंचता है, वहां देखता है बैलों को, बोले तुम्हारी पसंद नहीं है? बोले नहीं, ये तो मेरे जोड़ी का नहीं, कोई भी बैल पसंद नहीं आया, कोई बैल मेरी जोड़ी का लिए नहीं है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसा कौन सा बैल? राजा कहा चलो मैं चलूंगा तुम्हारे यहाँ, कौन सी बैल की जोड़ी? तो जब उसके घराने, मतलब घर में गए, ध्यान सुनना, घर में गए, देखा वहाँ तो सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात के जानवर बने हुए और पूरा लाइन लगी हुई। और फिर वहाँ ले जाता है उस बैल के पास, सोने के बैल, सोने मतलब सोने वाला बैल नहीं, स्वर्ण का बैल, स्वर्ण का बैल जहां एक था, एक की कमी थी, बाकी सोने का हिरण, सोने का मयूर, सोने का शेर, सोने का अन्य अन्य जानवर, भैंस इत्यादि इत्यादि सब कुछ थे। बोले राजन से, कहता राजन ये बैल की कमी है, इसकी मैं पूर्ति चाहता हूं कि मेरी पूर्ति हो जाए और मैं खजाने में जोड़ रहा हूं और ये भी मेरे पास हो जाए। तो राजा ने अपने कर्म पर हाथ ठोका और उस सेठ से कहा, सेठ जी अब तुम्हारी हम जोड़ी कभी नहीं बना सकते। क्या समझ गए होंगे आप? शायद नहीं समझे आप लोग, समझ गए ना? कहने का अर्थ इतना सब कुछ होने पर भी, तो लोग जी समझो कुछ, ये संसार की विडंबना है, संसार की स्थिति है, बहुत तृष्णा, तृष्णा एक ऐसी स्थिति है। जब मैंने हल्की सी की थी, ज्ञानी से 3-4 लोग थे, किसी ज्ञानी से मैंने कहा ऐसे सामान की मेरा रक्षा करना, मेरा सहयोग करना, हाँ चिंता मत करना, धन का नहीं, तो खुश हो गया, हाँ हमारा धन का नहीं। मैंने कहा क्या ज्ञान, मतलब देखना नहीं कहीं और। तो मैंने कहा ज्ञानी मुझे क्या धन की आवश्यकता है, तू कहाँ चिंता करता है? पर लोगों को वास्तव में सोचता हूं कभी कभी, ठग जी कभी कभी सोचता हूं सच में कि क्या लोग कितनी तृष्णा में जीते हैं, कितनी तृष्णा में जीते हैं सच में। क्या करें कि कमा कमा के कितना कमाएंगे, कितना जोड़ेंगे। हर व्यक्ति को पता है, हर इंसान को पता है कि न मेरे साथ आया, न मेरे साथ जाना, न मैं ले जाऊंगा, न करूंगा, जो कुछ करूंगा यहीं कर जाऊंगा, पुण्य पाप। पर फिर भी पता नहीं, इसलिए मैं कई बार जो गरीब लोग होते हैं उनको आशीर्वाद देता हूं कि भगवान करे तुम गरीब ही रहो। समझना थोड़ी एक मिनट के लिए, ऐसा आशीर्वाद। गरीब का मतलब ज्यादा गरीबी भी नहीं, बेकारीपन है, बिल्कुल दरिद्रता। गरीब मतलब कम रहे, क्योंकि कम लोगों में, कल हम लोग भी चर्चा हो रही थी, सही में देखा, जब पैसे वाला हो जाता है तो उसकी भावनाएं दूषित हो जाती हैं, कई बार लोभ बढ़ने लगता है, तृष्णा बढ़ जाती है। और गरीब रहता है, धर्म कर लेता है, गुरुओं के पास पहुंच जाता है, धर्म ध्यान कर लेता है, भक्ति कर लेता है, पूजा कर लेता है। हाई फाई लोग देखो आप दुनिया में जहां देखो,
और कभी भी हमने कई बार आपको बताया होगा, हाई फाई के यहाँ आप कहीं रिश्तेदार में जाना, जिसको आपको रिश्तेदार पैसा वाला अच्छा हो, वहां आपको सम्मान कम मिलेगा। तो आप अनुभव करना, जब बड़े रिश्तेदार में जाना, अच्छा हाई फाई हो, उसके यहाँ सम्मान कम मिलेगा, और गरीब रिश्तेदार के यहाँ जाना, वहां सम्मान ज्यादा मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, पैसे की चिंता ना करें, पैसा बढ़ाने की चिंता ना करें, धर्म को बढ़ाने की चिंता करें। धर्म बढ़ाएं, पुण्य बढ़ाएं, सेवा करें, भगवान की आराधना करें, ध्यान बढ़ाएं, जाप बढ़ाएं, विधान पूजा बढ़ाएं। माताओं, पैसे बढ़ाने का बिल्कुल नहीं, न पति से कभी जोड़ देना। कोई माता ऐसी हो जिनके पति गरीब, बिल्कुल मत जोड़ देना। क्या करते हो क्योंकि इससे बड़ा कुछ नहीं है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, दुनिया में लग से बड़ा कुछ है ही नहीं, चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो। अपन रोते हैं, चिल्लाते हैं, सोचते हैं, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं, हमारे सोचने से हमें नहीं मिलता है, हमारे सोचने से हमें मिलता ही नहीं है। ध्यान रखना, वो उसके पास सब कुछ और फिर भी तृष्णा, क्या काम का पैसा। क्योंकि ध्यान रखना, लाभेन बढ़ते लोभे, इंडिया में सूत्र दिया, जितना लाभ बढ़ता है उतना लोभ बढ़ता है, जितना लाभ होता है उतना लोभ बढ़ता है। इसलिए कम से कम प्रयास करो, धर्म बढ़ाओ। क्योंकि जिन जिनके लोग पास पैसे हों, जिनके पास अमीरी हो, अच्छी व्यापार, अच्छी दुकान चल रही हो, व्यापार अच्छा चल रहा हो, समझ लेना पूर्व भाव का मैंने एक कर रहा हूं, मिल रहा है मुझे, पूर्व भाव में मैंने पुण्य किया था, वो आप करेंगे आगे मिलेगा। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने कहा, ज्ञानी उस सेठ का हम कुछ नहीं कर सकते। कौन से सेठ का? जिसके पास सब कुछ था पर सोने की बैल की जोड़ी कमी थी। बताओ, नदी के किनारे बैठे बैठे सर्दी में भी लकड़ी बीन रहा, रात्रि में जागरण करके, कोई देखना ले सेठ है गांव का, इतना कंजूस। एक बार छोटा सा दृष्टांत दे दें, कभी कभी कोई बात मैं बोलता हूं फिट हो जाती है, और यार हमारा तो सबको सामने दो दी, वो समस्या आती है। इसलिए मैं दूसरा चेंज करने लगा हल्का सा। पहले डायरेक्ट बोलता था, तो और डायरेक्ट बोलने का मतलब उसके लिए नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, यदि आप लोगों को लगता हो तो सोचना नहीं है, परंतु कई बार हो जाता है ऐसी स्थिति कि अपन मजाक में भी बोलते हैं, हंसती बोलते थे, तो लगता है यार महाराज तो सही में कह रहे महाराज। तो अब विनोद जी को लेना, विनोद जी का नाम लिया, तो क्या हुआ, इनका जब बच्चा छोटा था, और छोटा का छोटा ही, वैसे भी ये लोग कहीं जीवन में गए थे। कहाँ गए थे? जीवन में। पिता बहुत कंजूस, बहुत कंजूस, इतना कंजूस की सीमा नहीं। दोनों भोजन करने बैठे। कौन बैठा? पिता और पुत्र। और डुग्गू डुग्गू पापा कहते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं है, नहीं लग रहा हो बुरा तो, ठीक है ना। अब सुनो, अब बातें ज़्यादा नहीं ले जाना। तो दोनों भोजन करने बैठे, और जब दोनों भोजन करने बैठे तो बच्चा लड्डू खा रहा था। लड्डू खाते खाते उसने पानी पी लिया, आधी गिलास। जैसे पानी पिया, पिता ने एक चांटा मार दिया जोर से। तो बेटे ने कुछ नहीं सोचा, ना कहा कि चलो भरी सभा है, पिता ने मारा, कोई ना कोई कारण होगा, क्यों हम कुछ बोले, पापा हैं, कोई बात नहीं। और से उसने बढ़िया लड्डू खाए, पेड़ा खाए, बढ़िया मिठाई खाई, वो चलता बना। पिताजी ने मैं खाया और चलते बने। बाहर जैसे आए तो अकेले में पापा से पूछा, पापा एक बात बताओ, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मैं सभी सभा में तो बोल नहीं पाया, यहाँ बोल रहा हूँ, आपने मुझे चांटा क्यों मारा था? बोले मूर्ख कहीं का, ना गाली वाली दे के शर्म नहीं आती, तूने आधी गिलास पानी पिया, घर में पानी मिल जाता, वहाँ 2 लड्डू और खा लेता। बोले पापा, मैं जब लड्डू खा रहा था तो मेरे गले में लग गई थी, अड़ गया था, मैंने आधी गिलास पानी और पिया ना तो 2 लड्डू और खा गया, तो पिताजी ने एक चांटा और मार दिया। बोले पापा अब क्यों मारा? बोले तूने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी खा लेता। क्या तूने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी और खा लेता। ऐसे कंजूस होते हैं। तो आचार्य महाराज कहते भैया सच में हमारे अंदर बहुत शक्ति, बहुत धन है, ये विभूति तो कुछ नहीं है जिसको हम विभूति मानते हैं। सूर्य की विभूति के सामने तो कुछ नहीं है, तुच्छ है। चक्रवर्ती के सामने तुम्हारी कुछ नहीं हो, चक्रवर्ती की भी कुछ नहीं है। मोक्ष लक्ष्मी, सबसे बड़ी लक्ष्मी, सबसे बड़ा सुख, वो हम ध्यान नहीं है। हमारे आचार्य महाराज ने कल कहा था, जो मैं हूं वह परमात्मा, जो परमात्मा है वह मैं हूं, ऐसा जानो ही योगी, विकल्प न करो। आचार्य भगवान देवसेन स्वामी ने तत्वसार जी में भी एक गाथा दी, रो कम रहियो केवल नारायण गुण समृद्धो, जो सोहम सिद्धो शुद्धो रिचम एक कड़ेला लंबो। आचार्य महाराज देवसेन स्वामी आत्मा के विषय में योगियों को विशेष रूप से, अथवा यो कहें मुमुक्षु आत्माओं को विशेष रूप से संबोधन करते हुए कह रहे हैं, लो कम रहियो, कर्म नौ कर्म से रहित, केवल नारायण, केवल ज्ञान आदि गुण से समृद्ध, जो सोहम सिद्धो, जो सिद्ध भगवान है, सोहम शुद्धो वह मैं हूं, एक को निरालंबो, मैं एक हूं, निरालंब हूं।
आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने भी समय सार में कई जगह आत्मा की चर्चा, वैसे तो पूरा समय सार ही आत्मा की चर्चा है, पर उन्होंने लिखा कि अहिमिक्को खल शुद्धो दंसन राणमयो सदारूपी। क्या? अहिमिक्को खल शुद्धो दंसन राणमयो सदारूपी रवि अत्य किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम पी। कुंद कुंद स्वामी ने समय सार जी में स्पष्ट लिखा, अहिमिक्को चिंतन किया करो आप लोग वास्तव में। कभी कभी हमने कहा था आपको, कभी कभी एकांत में बैठकर ध्यान किया करो, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं करते हो, चिंतन नहीं करते हो। यही कारण विडंबना है। राग, द्वेष, मोह, ईर्षा, लोभ, परिग्रह सबसे ज्यादा सता रहा है। क्या? सबसे ज्यादा सता रहा है। बहुत परिग्रह, बहुत लोभ, बहुत, और बस एक ही होड़ है, मेरा व्यापार अच्छा चले, दुकान अच्छी चले, पैसा अच्छा है। पता नहीं पैसा कहाँ ले जाएंगे। कहाँ ले जाओगे भैया? कुबेर जी, धन कुबेर का नहीं रहता आपका खजाना शाश्वत, तुम्हारा कैसे रहेगा? वो तो ठीक है, प्रकृति कुबेर चेंज होता है तो दूसरा कुबेर आ जाता है, धन कुबेर वहीं रहता है, मतलब संपदा बिक्री वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं, विकल्प ही नहीं है, पर उसकी भी शाश्वत नहीं, वो भी शाश्वत नहीं है। ध्यान रखना। तो आचार्य महाराज कहते हैं ये चिंतन करो, जो सिद्ध है वो मैं हूं, मेरे अंदर विभूति है, उस विभूति को हमें ज्ञान नहीं हो पा रहा, हम उस विभूति को समझ नहीं पा रहे, उस विभूति को हम जान नहीं पा रहे। स्पष्ट लिखते महाराज, सिद्धोम शुद्धोम, आगे गाथा में दिया, सिद्धोम शुद्धोम अनंत नारायण समृद्धोम। मैं सिद्ध हूं, शुद्ध हूं, अनंत ज्ञान से समृद्ध हूं, और देह प्रमाणो रिचो असंग देशो अमुत्तोबा। मैं देह प्रमाण हूं। मेरी आत्मा कैसी है? देह प्रमाण है। मैं असंख्य देशी हूं, असंख्यात प्रदेशी हूं। निश्चय की चर्चा चल रही है। निश्चय से सब कुछ चिंतन करोगे। सच में एक बात नोट कर लेना आप लोग, ऐसा चिंतन करने से बहुत सारी टेंशन समाप्त होती हैं, बहुत सारी बाधाएं दूर होती हैं। और जब कभी तुम्हें दुख हो, कोई भी कष्ट हो, ध्यान रखना सभी माताएं, बहनें, बच्चे, पुरुष, जब कभी तुम्हें कोई किसी प्रकार का कष्ट आए, विशेष रूप से दूसरे संबंधी या कर्म संबंधी, दो ही संबंधी आ सकते हो, दूसरे संबंध भी आता है तो दूसरे संबंधी नहीं आता, हमारे कर्म संबंधी ही होता है। कर्म ही दूसरे के लिए निमित्त बनता है। ये ध्यान रखना, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। क्या? दूसरा मुझे कष्ट नहीं देता, मेरा कर्म दूसरे में निमित्त बनता है। और बुद्धि भी, मैंने कल जब वो दृश्य देखा, बाद में भी 9:30-10 बजे पुलिस वाले आए, लड़ाई होती ना, आप लोगों ने देखा होगा, तो दूसरे को बुलाया, बोले तो वो भी मतलब सीधा साधा, मतलब मैंने कही बुद्धि बताओ, उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसकी मतलब पत्नी तो नहीं, शायद छोटा है वो, शादी नहीं हुई, भाई बहन, ले जा रहे, हाँ ले जाओ, बोले हमें भी ले चलो। मतलब ऐसा जैसे खेल हो रहा हो। मतलब मैंने चिंतन किया उस दृश्य को देखकर कि मतलब बुद्धि तो को कहाँ चलती, वो भगा देते उसको और करते, पर जाते सब लोग, कोई नहीं गया वहाँ से, बोले ले जाओ, हमें क्या है, आ जाएगा, घर की खेती समझ रहे हो तुम तो।